जय महाकाल दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां के कण-कण में महादेव विराजमान हैं। वहीं हम आपको लेके चलते हैं आज भैरवगढ़ के श्री काल भैरव मंदिर, जहां भगवान शिव भैरव स्वरूप में विराजते हैं। उज्जैन मंदिर के बाहर प्रसाद आदि लेकर हम मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। तो मंदिर के बाईं तरफ जूता स्टैंड है, जहां आप अपने जूते, चप्पल और चमड़े की चीज़ें सुरक्षित रखवा सकते हैं। उसके बाद हम मुख्य द्वार से मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। सीढ़ियों से चलने के बाद हम मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं, जहां मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इन दीपमालाओं में दीप प्रज्वलित कर आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। देश विदेश से आए भक्त अपने यादगार पलों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। फिर हम थोड़ी सीढ़ियों को पार करते हुए उज्जैन के कोतवाल भैरवनाथ जी के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य प्रसाद मदिरा का ही चढ़ता है, जिसे मंदिर के पुजारी जी प्लेट में डालकर भैरव जी को पिलाते हैं और भैरव बाबा अपने भक्तों का प्रसाद पी भी जाते हैं। वैसे तो बाबा के दरबार में मावे के लड्डू और बेसन के लड्डू और चूरमे का भी भोग लगता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा पर जो पगड़ी पहनाई जाती है, ग्वालियर के सिंधिया परिवार से ही आती है और उन्हीं के द्वारा पहनाई जाती है। बाबा के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का कष्ट बाबा दर्शन मात्र से हर लेते हैं। भैरव बाबा के दाहिनी तरफ श्री एक मुखी दत्तात्रेय मंदिर है। भक्त उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात हम घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए ऊपर मुख्य मंदिर में पहुंचते हैं। चूँकि गर्मी बहुत थी, इसलिए हम लोगों ने मंदिर दर्शन का समय रात का रखा था, इसलिए दर्शनार्थी भी उसी हिसाब से थे। रात की खामोशी में मंदिर का नज़ारा बहुत ही सुंदर और मनोरम लग रहा था। चारों तरफ भरपूर प्रकाश की व्यवस्था थी। उसके पश्चात हमें दर्शन होते हैं
भक्तों को संकट से उबारने वाले संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी के हम सब ने अपने श्रद्धा सुमन परिवार सहित अर्पित किए। इसके बाद महाकाल साक्षात ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। वहां भक्तों ने पुजारी जी से संकल्प कराकर अपना प्रसाद अर्पित किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हम सब ने मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के दर्शन किए। हाँ, नदी का जल देखकर थोड़ा दुख जरूर हुआ, जिसे साफ किया जाना चाहिए। शिप्रा नदी के दर्शन के बाद हमने भुवनेश्वरी धरती माता के दर्शन का लाभ भी लिया। आगे महंत जी की गद्दी थी, उनको प्रणाम किया और वहाँ महाकाल की धुनी अनवरत जल रही थी। उसके पश्चात मंदिर परिषद में ही रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति महाराज के भी दर्शन किए और उनसे परिवार की खुशहाली के लिए विनती की।
तो मित्रों, उसके पश्चात हमारा नगर कोतवाल काल भैरव जी मंदिर दर्शन की श्रृंखला समाप्त हुई। अगर ये वृत्तचित्र देखकर आपका भी दर्शन करने का भाव बनता है तो मेरी आपसे विनती है कि आप महाकाल की नगरी उज्जैन जरूर जाइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। जय महाकाल। आपको हमारा ये दूसरा एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय जरूर भेजिएगा।